साल देश सेवा का जज्बा लिए देश की हिफाजत में तैनात हवलदार भोलाराम शर्मा रविवार को सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। आइए दिखाते हैं आपको शादाब हुसैन की ये विशेष रिपोर्ट। रतलाम जिले का नामली निवासी आर्मी मैन 17 साल देश सेवा कर रविवार को घर लौट आया है। फौजी भोलाराम शर्मा के घर आगमन की खुशी में ग्रामवासियों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। इस मौके पर मंदसौर ब्यूरो शादाब हुसैन ने नामली पहुंचकर आर्मी से रिटायर हुए हवलदार भोलाराम शर्मा से खास चर्चा की। भोलाराम ने खास बात में 17 साला आर्मी सफ़र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टिंग टेक्निकल विंग में रही। इस दौरान देश विदेश में रहकर भारत के लिए कार्य किया और दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। साथ ही आर्मी सर्विस के दौरान के खास किस्से भी सुनाए। आइए आपको सुनवाते हैं एक्स हवलदार भोलाराम शर्मा से शादाब हुसैन की ये खास बात। हम रतलाम ज़िले के नामली गांव में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय सेना से रिटायर होकर आए भोला शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का उनका जो है सफ़र रहा है सेना के अंदर। भोला जी, आपका दलाइव एक्सप्रेस में स्वागत है और दलाइव एक्सप्रेस परिवार की ओर से आपको देश सेवा कर लौटने पर बधाई हो। थैंक यू। भोला जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आप फ़ौज में भर्ती हो? मेरे मन में पहला ख्याल ये आया कि जब मैं 12th मैंने पास करी, उसके बाद जब मैंने सेना का जवान को जब देखता था वर्दी में, तो मैंने अपना हासिल किया कि भाई इस वर्दी को मैं भी पा के रहूँगा। तो फिर मैंने कोशिश करी, अपनी मेहनत करी और मेहनत के बाद मैंने आज सेना की वर्दी को पाया। उसके बाद आज 17 साल सेवानिवृत्त होके अपने गांव नामली आया हूँ। आप सेना में कब भर्ती हुए थे? कौन से सन की बात? मैं सेना में जब मैं इंटरव्यू देने गया था 21 दिसंबर 2005 में मैंने ज्वाइनिंग करी और आज 8 जनवरी 2023 में रिटायरमेंट हुआ। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने इतने साल देश की सेवा की, आप कैसा महसूस करते हैं देश की सेवा? देश की सेवा तो हर कोई करना चाहता है। आपको भेजेंगे तो आप भी करना चाहोगे, जनता को भेजेंगे जनता करना चाहेगी। देश की सेवा एक जुनून होता है, ठीक है। आपके इसमें इतना जुनून होना चाहिए कि देश का सेवा, जब देश का नाम आता है तो कोई पीछे नहीं हटता है, चाहे वो आम आदमी हो या इंडियन आर्मी हो। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि फ़ौज में बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है। बिल्कुल। अब आप घर लौट रहे हैं तो क्या घर वालों को भी कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सेना में अनुशासन होते हैं पूरा, बिल्कुल आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइमिंग होता है, फिक्स होता है, नाइट का सब कुछ। लेकिन घर का अलग है, तो घर का माहौल अलग है, सेना का माहौल अलग है। आर्मी पूरी डिसिप्लिन में रहती है, वो अपना डिसिप्लिन में काम करता है। और अगर अभी भी रिटायर्ड आज हुआ हूँ मैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मुझे अगर दोबारा बुलाया जाएगा तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी भी हिस्सा हूँ। रिटायर्ड सिर्फ नाम के लिए हुआ कि रिटायर्ड हुआ, मेरी सर्विस पूरी हुई, लेकिन मैं अभी भी भारतीय सेना का तत्पर है। अगला सवाल के आप किस रैंक पर रिटायर हुए हैं? मैं हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुआ, क्रॉप्स ऑफ सिग्नल से, जी, जबलपुर। कितने वर्ष आपने देश की सेवा की है लगभग? मैंने टोटल 17 दिन 11 डेज, टोटल 17 ईयर्स 11 डेज। फौज में किन किन मेडलों से आपको नवाजा है? मेडल पहले मेरी मैंने जब ज्वाइनिंग करी थी 21 दिसंबर 2005, मैंने जबलपुर मेरा ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी। टेक्निकल से हूँ मैं, टेक्निकल ट्रेनिंग करी, बेसिक करी पहले, उसके बाद टेक्निकल करी। टेक्निकल करने के बाद 2 साल के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल हुई, जहाँ 1999 का वार हुआ था। कारगिल में मैं 2 साल मैंने अपना कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र पटियाला हुआ, पीस शांति काल में। शांति काल के दौरान मेरा पटियाला में 3 साल का टर्नओवर था। 3 साल में मैंने राजस्थान में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, नेपाल और इंडिया का जो युद्ध अभ्यास हुआ था, उसके दौरान हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया कोर ऑफ सिग्नल्स की तरफ से। उसके बाद मेरी 3rd पोस्टिंग थी लेखावली असम। लेखावली असम में मैंने चाइना बॉर्डर तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग आई NSG हेडक्वार्टर दिल्ली। फिर वहाँ मैंने 3 महीने कमांडो कोर्स किया और मैं सेना के साथ साथ NSG का कमांडो भी हूँ। और कमांडो ट्रेनिंग के बाद 2.5 साल मैंने वहाँ NSG में निकाला। और वहाँ जो एयरबेस, पठानकोट एयरबेस से जो हमला हुआ था, उसके तत्पर में मैंने NSG हेडक्वार्टर ऑफ्स रूम से एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड हुआ और वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उसके बाद NSG में रहते हुए फिर मेरा सिलेक्टेड हो गया संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क, साउथ अफ्रीका।
जो कि मुझे इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से मुझे वहाँ मौका मिला कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। फिर मैंने वहाँ 8 महीने साउथ अफ्रीका में कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। फिर वहाँ से 8 महीने के बाद मैं वापस उधमपुर पोस्टिंग हुआ। मैं उधमपुर में काउंटर इंटेलिजेंसी में CIO ऑफिस में मैंने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। उधमपुर 4 साल में जब एयर स्ट्राइक होती उसमें भी हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। उसके बाद जब 4 साल 2021 दिसंबर में मेरी लास्ट पोस्टिंग जो मैंने अपनी होम टाउन में लेना चाहता था, लेकिन मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग हुई। तो अहमदाबाद में मैंने 1 साल दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक वहाँ पे तैनात था। उसके बाद वहाँ 1 साल के अंदर मैंने जब ऑल इंडिया ओवर का डिफेंस एक्सपो का जो प्रोग्राम होता है, ऑल इंडिया डिफेंस एक्सपो में मुझे मौका मिला कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया और अच्छा लगा, और आज मैं सेवानिवृत्त होकर आज मैं 8 तारीख को घर आया। जी भोला जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि जब आप देश की सेवा कर रहे थे उस दौर का कोई किस्सा या कोई कहानी आपको याद आती हो जो आप बताना चाहेंगे? देखो, किस्सा 17 साल में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, टेररिस्ट अटैक भी होते हैं। आपको याद खास जब यहाँ से NSG हेडक्वार्टर जब दिल्ली में था, तो जब पठानकोट का जब हमला हुआ था एयरबेस पे, तब हमें पता लगा था कि भाई पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ है और टीम जानी थी जी। तो तत्काल हमें 24 घंटे के अंदर हमें जाना था। जब हमारा 51 SAG और 52 SAG जो कि दिल्ली में है, उन्होंने 24 घंटे का ऑपरेशन के लिए 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट करनी थी। वो एक पल मुझे देखने को मिला था कि यार कितना एक्टिव है, और हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर 12 घंटे में वहाँ पहुँचे थे और ऑपरेशन सक्सेस किया था। यही एक अच्छा था। तो ये थे हमारे साथ भोला शर्मा जी, जो कि सेवा निवृत्त होकर आज अपने गांव लौटे हैं। मेरे सहयोगी बालचंद के साथ मैं शादाब हुसैन। इस मौके पर ग्रामवासियों में भी खासा उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। द लाइव एक्सप्रेस ने ग्रामीणों से भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुणावत की मिट्टी में देश सेवा का जज्बा है। इस क्षेत्र से कई लोग फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कस्बे के लिए गर्व की बात है। के श्रीमान भोला शर्मा जी आज रिटायरमेंट होकर हुए हैं। इससे मेरे आने वाले भविष्य में जो युवा वर्ग है उनको भी बहुत ही गर्व होगा, और वो भी इनसे मोटिवेट होंगे कि वो भी आज फौज में जाएं। और ग्राम गुणात पंचायत इनको और शुभकामनाएं देती है कि इनका, जैसे मैंने सुना है कि TI पोस्ट के लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ है, TC के लिए, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत गुणावत इनका हार्दिक शुभकामनाएं देती है। और भविष्य में ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारा साथी भोला शर्मा, जो कि 2004 में 2004-05 में आर्मी में सिलेक्शन हुए थे सिग्नल कोर में, और आज वो रिटायर होके 17 साल में अपनी सेवा देके आज गुणावत में पधारे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आने वाले भविष्य के लिए हम इनके लिए शुभकामना देते हैं कि आगे इनका रेलवे में TC में इनका सिलेक्शन हुआ है, और उसकी भी दोबारा जब रिटायर होकर आएंगे तो उसकी भी हम स्वागत करेंगे। और आगे भी हम हमारे गाँव से ऐसे ही लड़के निकलते रहेंगे और जाते रहेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। बस मेरा यही कहना है। गुणावत भाई भोला को मैं बहुत शुभकामना देता हूं, और कल इनके पिताजी के द्वारा सोना के रेलवे में भी हो गया, तो इसके लिए शुभकामना। भोला से एक ही निवेदन है कि आप पढ़े लिखे सब में रहे, और इस गांव में विकास में हमारा भी और हमारी सरपंच छाया राणा का साथ दे और गांव को ऊंचे शिखर पर ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे ये कहना है कि इस गांव के अधिकांश युवा साथी देश सेवा के अंदर लगे हुए हैं, और उन्होंने देश की सेवा को ही अपना महत्वपूर्ण काम माना है। मुझे एक बात किसी कवि की याद आ रही है कि जिस गांव में सैनिक घर घर हों, जिसके देशज बलिदानी हों, वह गांव धन्य है जिसे देख अरी के मस्तक झुक जाते हैं। अरी कहते हैं दुश्मन को। तो इस गांव की माटी को धन्य है जिसने ऐसे बेटों को जन्म दे के देश सेवा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी जीवन में सेवा जो यहाँ ली है उसमें देश सेवा को चुना है। तो जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको भारत से प्रेम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं इनके अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नारायण लाल शर्मा। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, और प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला हुआ है इसी गाँव की माटी से काम करते हुए।